आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे। हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना जो इसका लैंड रहता है वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में एक नया कानून बनाने के लिए बिल आया है, लेकिन बाद में वो बिल ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है। उसमें रूलिंग पार्टी के भी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होंगे, अपोजिशन के भी राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर होंगे। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है उसमें अगर ये वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे। उसमें अभी वहां एनडीए का गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट में जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फिर उसमें नीतीश कुमार जी के एमपीज है, उसमें चिराग पासवान के एमपीज है, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर शशिकांत शिंदे का एमपी का भी सपोर्ट है, उसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के 3 एमपीज है। जल्द ही 15 दिन में और एक एमपी हमारा बढ़ने वाला है, यानी 4 एमपीज हो जाएंगे। हम सब मिलके बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। आप अफवाहों को ऊपर बिल्कुल विश्वास मत रखना। बीच में भी ये मार्टी के बारे में पेपर में ऐसी न्यूज आई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो रुकवाया है। आपको पता नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का वहां चीफ हूं, मैंने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया। उसमें मेरे साथी अब्दुल सत्तार जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट लेके वो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और वो मार्टी को मंजूरी दे दी है। हम सभी लोगों के साथ है। अपने महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे बांधव रहते हैं, हमारे बहना रहती है, सबके साथ हम है। किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रख। मेरी बहुत सी महिलाएं बहना यहाँ बैठी है, उनके लिए हमने लाडली बहना एक नया योजना लाई है और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। अभी भी आते वक्त मुझे बहुत से बहनों ने रुकवाया और उन्होंने रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे राखी बांधी। उनका हमारे ऊपर, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, महायुति के ऊपर बहुत भरोसा है और उस भरोसे के नाते हम महाराष्ट्र में आगे जाना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को बताता हूं कि हम आपको जिनका इनकम 2,50,000 से कम है उस फैमिली का, तो उस फैमिली को एक औरत जो हमारा फॉर्म है, मेरे ख्याल से ये सब फॉर्म भरने का काम चालू है, अभी भी चालू है। ऑनलाइन फॉर्म सब हमारे साथी भर रहे हैं, बहना उसमें इंटरेस्ट ले रही है और ये सब फॉर्म भरने के बाद 17 तारीख को आपके जो बैंक के अकाउंट नंबर दिए हैं, जो भी बैंक का नाम होगा उसका आपका अकाउंट नंबर, उसमें 17 तारीख को हमारे सभी बहनाओं को हम 3,000 रुपए, जुलाई के 1,500 और अगस्त के 1,500, ऐसे 3,000 रुपए देना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को यही बताता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होने वाला है। दिसंबर में नया गवर्नमेंट आ जाएगा। नवंबर तक 5 महीने होते हैं। 5 महीने तक करीबन 9,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। अभी आप 7,500 रुपए मिलने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर 7,500 रुपए मिलने वाले हैं।
और आगे 5 साल ये स्कीम हमें आगे भी चलानी है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, आपने हमारी महायुति को सपोर्ट करना चाहिए, आप हमारे पीछे खड़े होना चाहिए और हम जो भी कैंडिडेट एमएलए के चुनाव के वक्त देंगे उसको आपने सपोर्ट किया तो मैं मेरी महाराष्ट्र की बहनों को वादा करता हूं, करीबन आगे 5 साल भी ये स्कीम हम चालू रखेंगे और थोड़ा कम करीबन जुलाई से आगे के 5 साल तक हर एक महिलाओं को हम जो इसमें लाभार्थी चुने जाएंगे उनको 1 लाख रुपया 5 साल में हम देने वाले हैं। इसीलिए ये हमारी गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम हमने लाई है। हमने फार्मर्स के लिए भी बिजली माफी की स्कीम लाई है। ऐसे अलग अलग स्कीम हमने लाई है। हमारी जो लड़कियां हैं, ज्यादा करके बैकवर्ड क्लास के और आदिवासी ट्राइबल क्लास के हमारे जो लड़कियां हैं उनको तो शिक्षा पहले से फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब तक वो शिक्षा लेनी चाहती है तब तक फ्री में है। लेकिन बाकी भी हमारे बहुत से लड़कियां ऐसी है जो माइनॉरिटी में आती है, जो ओपन कैटेगरी में आती है, जो ओबीसी में आती है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जो हमारी लड़कियां आती है उनके घर के लोग गरीब रहते हैं और ज्यादा करके 12 तक वो अपने लड़की को शिक्षा देना चाहते हैं। बाद में वो ऐसे सोचते हैं कि इंजीनियरिंग की फी, डॉक्टर की फी, सीए की फी, समझो किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को पायलट बनना है, जो भी हमारे महाराष्ट्र के लड़कियों को बनना है उनके लिए आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% फी उनके लिए दे रही थी। लेकिन हमें सबके साथ हमने जब बात की तो हमें पता चला कि खाली 50% फी देके कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी जो 50% फी रहती है वो भी भरने का जो उनके मम्मी डैडी का इनकम नहीं रहता और वो फिर बाद में अपने लड़की को बोलते हैं कि ऐसा करो, अभी अपने पास 50% ही पैसा गवर्नमेंट ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिया है, बाकी 50% पैसा हम खड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए आप कॉलेज छोड़ दो। और वो लड़की बहुत नाराज हो जाती है। ये सोचकर हमने इस दफा ये एजुकेशन के जो साल शुरू हुआ है तब से महाराष्ट्र में जो भी लड़की कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहती है, कोई भी पढ़ाई उसको जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेगा। हमारे पूरे सभी समाज के लड़कियों ने इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, फायदा लेना चाहिए। और आपके मन में जो भी आगे आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए हम आपको पूरा भरोसा दे रहे हैं। ये भी हमारा एक नया स्कीम हमने हमारी बच्चों के लिए ज्यादा करके हमारी लड़कियों के लिए लाई है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।